आज से हम एक नई आगाज, नई उड़ान भरते हैं और यह उड़ान बहुत दूर तक भरना है और इस उड़ान को हम भर के रहेंगे। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो इस पे यदि इस पर अभी जो है हम मैथ के अब वीडियो डालना शुरू करेंगे। बहुत ही अभी आज की जो क्लास होगी बहुत ही बेसिक सी क्लास होगी और यह क्लास धीरे 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 हाई लेवल में कन्वर्ट होते जाएगी। तो आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। कक्षा 9th या 10th की बात करें या 8, 7, 6, 5, 4 के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं। इसमें हम सबसे पहले बेसिक बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब हम आपको बताएंगे कि कौन सा मैथ पढ़ाएंगे, कौन से क्लास के, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। क्योंकि समय बहुत ही अनमोल चीज़ होती है, चाहे वह समय आपका हो या मेरा हो। तो हमें समय का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा और उस समय को ख्याल में रखते हुए हम पढ़ते हैं बहुत ही बेसिक बातें। संख्या 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 यानी नंबर क्या होती है। तो हमें इस नंबर को पढ़ना है जी कि ये नंबर क्या होती है। देखिएगा, मैथ की जो सबसे बेस होती है वो नंबर होती है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें नंबर की चर्चा ना हो। ऐसा कोई अध्याय नहीं होगा जिसमें नंबर का व्याख्या ना की गई हो। सूतते उठते बैठते हम लोग सुबह से लेकर शाम तक नंबरों का उपयोग करते हैं। तो इस सभी नंबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम चाहते तो डायरेक्ट आपको प्राकृत पूर्ण वगैरह पढ़ा देते, लेकिन हमने सोचा क्यों ना बेसिक दी जाए जिससे बच्चों का मैथ में लगाव बना रहे। क्या होती है कि बच्चे मैथ में थोड़े हड़बड़ाहट रहते हैं, कारण है कि उनको बेस नहीं मिलता है। और आजकल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं उन बच्चों से सलाह देना चाहूंगा कि पहले आप अपने बेस को ठोस करें। आपकी जो पहले कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करें, नहीं तो वही कमजोरी जो है आपके आए एक दिन का कारण बन जाएगी। इसलिए पहले आप उस कमजोरी को दूर करें। आप ये मत समझें कि हम क्लास 10th में आ गए हैं, हमको छोटा छोटा जोड़ घटाव नहीं आता है, क्या करेंगे। पहला तो आप ये भ्रम हटा दीजिए। भ्रम हटाने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं। आपको जो चीज नहीं आता है पहले तो जिज्ञासु बने, सीखने की इच्छा जगाएं। यदि आप सीखने की इच्छा जगा लेंगे तब आप धीरे धीरे पढ़ने के लिए उत्तीर्ण हो जाएं। पहले आप अपने उत्तेजना जगाइए। जब अंदर से भूख लगेगी तो खाने का तो मन करेगा ही करेगा। हम लोग खाएंगे तब संख्या को, अंक को, बहुत सारी चीजों खाएंगे। इसलिए जो भी बच्चे जिस क्लास में हो सबसे पहले हम उसको वही सलाह देना चाहेंगे कि यदि आप क्लास 9th में चले गए, 7 में चले गए हैं, तो यही वहां पर आप पहले अपने बेस को ठोस करें। मान लीजिए कक्षा 10th के बच्चों को रूट की जोड़ नहीं आती है कि रूट में संख्या को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, कैसे गुना किया जाएगा और कैसे भाग किया जाएगा। आप 10th में चले गए हैं, आपको ये पता नहीं है, तो पहले आप इसको सीखें और आप जिज्ञासु बने। क्लास में जो भी आपको होमवर्क दिया जाए आप उस होमवर्क को 2 से 3 बार अवश्य बनाएं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आपसे बातचीत तो होते ही रहेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। चलिए, तो संख्या पढ़ने से पहले हमें अंक के बारे में जानकारी लेना है और ये अंक को हम लोग अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यही अंक समझना है कि अंक क्या होती है, अंक किसे कहते हैं। हमें इस अंकों के बारे में पढ़ना हो। चलिए हम इस अंकों के बारे में देखते हैं कि जो अंक होती है वह कुल 0 से लेके 9 तक होती है। ये इतने ही अंक होते हैं। तो हम इस अंकों के बारे में देखते हैं। अंक क्या होते हैं, 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो बच्चे बोलेंगे अंक कितने होते हैं, अंक कुल कितने होते हैं, गिनिए। 10 अंक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 अंक हुए। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से बताइए अंक कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। कहां से कहां तक, 0 से चलती हुई 9 तक जाती है। तो 0 से लेके 9 तक जो होते हैं वो अंक होते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। कितने अंक होते हैं बताइए।
जी हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं। 10 अंक होते, वेरी गुड। कौन कौन? ठीक ठीक, वेरी गुड। ठीक है, इसी प्रकार आप जवाब देते रहिए, आपको लगेगा ही नहीं, फिर हंसिए ना। आपको लग रहा है कि मतलब हम देख नहीं रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, हंसिए नहीं। जाइए कलम कॉपी लीजिए और जहाँ जहाँ जो जो हम चीज़ नोट करवाएंगे वो आप नोट कीजिएगा। जाइए जल्दी लीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो को, जाइए लीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो अंक कितने होते हैं जी? 10 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। अब आइए हम समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है? अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब हमें इस संख्या के बारे में बच्चों समझना होगा कि संख्या क्या होती है। तो आइए हम इस चीज़ों को बड़े ही गौर से समझते हैं, एक एक चीज़ों को समझेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, और तब हम इस मैथ को धीरे धीरे अपना बना के रहेंगे, एकदम अपना बना के रहेंगे। चलिए आइए देखिए, संख्या लिखा है अंकों। प्यारे बच्चों, अंकों का अर्थ हुआ, ये अंक का प्लुरल है। अंक क्या है? सिंगुलर। देखिए ये सब सिंगुलर अंक है। और यहां क्या लिखा है? अंकों, बहुवचन, प्लुरल फॉर्म, प्लुरल नंबर है। अब आप कहेंगे सर हम नहीं समझे, आप हमें समझाएं, क्योंकि हम इसीलिए तो आपका वीडियो देख रहे हैं। आप हमको बताइए कि अंक क्या होती है, अंकों कैसे लिखें। तो ध्यान से समझें। 2 या 2 से अधिक, इसी शब्दों को हम लोगों ने बोला अंकों। देखिए अंकों क्या बोले? 2 या 2 से अधिक। कितने? कम से कम 2। अच्छा कितने हुए? 2। ये कितने हुए? 2 से अधिक। कितना अधिक? 1 अधिक। ये कितना हुआ? 2 से अधिक, अधिक है ना। ये कितने हैं? 2 से अधिक। ये कितने हुए? 2 से अधिक। ये कितने हो गए? 2 से अधिक। तो आप समझ गए होंगे कि 2 क्या होती है? 2 से अधिक। ये 2 या 2 से अधिक अंक होने चाहिए, और उस अंक का यदि हम समूह बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, तो उसी ग्रुप को हम लोग संख्या कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अंक, कम से कम 2 अंक। देखिए कितने अंक हैं? एक 4 अंक है, एक 2 अंक है, तो कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। इस 2 अंकों के इस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? संख्या। अर्थात 42 एक संख्या है। कितने अंकों की है? 2 अंकों की है। उसी प्रकार बच्चों ये क्या है? एक संख्या है। इस संख्या में कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ये क्या है? एक संख्या है। इस संख्या में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक। अर्थात संख्या में कितनी है? 1। अंक कितने हैं? 6। जो भी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से आप बताएं, इसमें कुल कितने अंक हैं? इसमें कुल कितने अंक हैं? गिनिए गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुल 7 अंक हैं। और इस 7 अंक जो हैं, इस 7 अंक को मिला दिए आपस में, तो यह एक संख्या बन गई। समझ रहे हैं ना? यह एक क्या है? संख्या है। संख्या में एक है, लेकिन इस संख्या में अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंकों वाली संख्या। हाँ, अंक आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अंक 4 को आप 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अंक को एक ही बार लें। तो अंक को आप 2 बार 3 बार ले सकते हैं। यह एक क्या है? संख्या है। अंक कितने हैं? 4। अब आप बताएं, यह एक क्या है? संख्या है। इसमें अंक कितने हैं? बताइए तो। यह एक क्या है? संख्या है। संख्या में एक है। आप जल्दी से हमें बताएं काउंट करके कि इस संख्या में कितने अंक हैं? 4। बोला ना आपने 4? वही तो गलत है। इस संख्या में मात्र 2 ही अंक हैं। 2 अंक हैं। ये
आपके मन में ये खिचड़ी पक रही होगी कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, तो एकरा में तो 4 गो अंक है, कहा आप कह रहे हैं 2 गो अंक है। भे गेले अब ये से मैथ में आप एना करबो तो केना होते हो। अभी तक तो यहां तक ठीक चल रहा है, अभी ये तक ठीक था ना, 2 अंक कहे थे, 4 गो बोले, 6 गो बोले, तब तक सही हुआ। एकरा में कह लियो 4 गो अंक कहलो तो कहलो गलत छो, 2 गो अंक होलो। अब बताओ तो मैथ में हमरा किए ना डर लगते, भने गिन लिए कह तो 4 गो अंक छे, हमरा खुशी होते अंदर से, कहती वाह सीख गलिए। रुक न रुक, सुन, एक पीछे बहुत बड़ा कहानी है, वो कहानी सुन ले, समझ जाए वही, खूब आनंद लगतो। जे मैथ से तू पीछे भागो चाहो ना, मैथ से तोरा प्यार हो जेतो, प्यार। आ जाओ देखते हैं। तो हम आपको पहले बच्चों समझा चुके हैं कि संख्या क्या होती है। अब इस संख्या को हमने आपको समझाया है, अब इस संख्या के बारे में हम थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि हमने आपसे पूछा कि 4 क्या है, तो आप कहिएगा कि सर 4 एक अंक है। हमने कहा बिल्कुल सही, सही है, 4 एक अंक है। हमने पूछा आपको 9 क्या है, आपने पूछा 9 एकरा में कुछ होना चाहिए, अंक है, बिल्कुल सही जवाब। 1 क्या है, अंक है, ठीक। 10 क्या है, 10 9 तक अंक हो, 10 तो एमे हो नहीं, एक मतलब ई अंक नहीं है, ये अंकों का समूह है। हाँ सही पकड़ा आपने, ये अंकों का समूह है, ये अंक नहीं है, ये अंकों का समूह है, अर्थात यह अंकों का समूह है, इसलिए 10 एक संख्या है। आप 10 को अंक नहीं बोल सकते हैं, 10 एक संख्या है। यदि हम बोलें कि 4 एक संख्या है तो फिर आप घबरा जाइएगा, कहिएगा 4 संख्या कैसे है। हम बोलेंगे 9 एक संख्या है तो फिर आपके मन में छोटा सा प्रश्न ये जरूर उठेगा कि संख्या है, ठीक है, कैसे है। हम बोलेंगे 1 एक संख्या है, फिर आपके मन में डाउट होगा। लेकिन हम बोलेंगे 10 एक संख्या है, तब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए इस छोटी सी डाउट को क्लियर करते हैं कि कैसे अंक है, कैसे संख्याएं होंगी। देखिए संख्या जो बनती है वो अंकों के समूह से बनती है। तो हमने कहा कि 4 एक अंक है, आपने कहा जी हाँ बिल्कुल हम समझे कि 4 अंक है, लेकिन हमने कुछ देर के लिए कहा कि नहीं 4 एक संख्या भी है, तो आपने कहा ये 4 संख्या कैसे है, जरा आप इसको साबित थोड़ा कीजिए। तो देखिए जनाब ये क्या है, 4, अभी भी क्या है, अभी भी इसको क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, सही बात है। इसका मतलब यह, अब देखिए ध्यान से, यह अंकों का समूह बन गया, और अंकों के समूह को ही तो संख्या कहते हैं। तब आपके मन में उठेगा तो आपको ऐसे ना बोलना चाहिए, देना चाहिए। तो देखिए एक्चुअल में ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे, ये अंक भी होगी और संख्या भी होगी। इस प्रकार कैसे, देखिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, 4, चाउर ना पढ़ल जाला, 4 पढ़ल जाला, 4, भोजपुरिया सब फिल्म देख चाउर है, इसको क्या पढ़ेंगे, 4। यदि हम ऐसा लिख दिए, अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, 4। तो देखिए वास्तव में परिभाषा के अनुसार अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। बात तो हो गई, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, अर्थात ये संख्या है, यहां तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हम आपसे पूछे ये संख्या कै गो है, एगो, ये कितनी संख्या है, 1, ये कितनी संख्या है, 1। लेकिन हम दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछते हैं कि इसमें अंक कितने हैं, अभी अभी पूछे थे। तो देखिए इसमें यदि आप कहते हैं कि ये 3 अंक हैं, इसमें यह 3 अंक वाली संख्या है, कितनी अंक वाली, 3 अंक वाली संख्या है, तो ये आपका गलत जवाब है।
ये कितने अंक वाली है? एक अंक वाली है, एक अंक वाली संख्या है, तब सही जवाब। आइए इसको साबित करते हैं कैसे ये एक अंक वाली है, 3 अंक वाली क्यों नहीं है। तो देखिए एक बहुत सिंपल सी कहानी है और उसको आप समझिए और आसानी से शायद आप समझ सकते हैं यह एक अंक वाली क्यों है, 3 अंक वाली क्यों नहीं है। ये एक अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली क्यों नहीं है। ये एक अंक वाली संख्या है, ऐसा क्यों। तो देखिए बहुत साधारण सा नियम है। जैसे मान लीजिए कि आप अकेले हैं, मान लीजिए आप अकेले हैं, मान लीजिए कुछ, मान लिए ना, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका दोस्त आपके साथ आया, कुछ दिन रहा, वो आपको समझाया, ए बाबू पढ़ो, इसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, और आप में कोई फर्क नहीं आया। बात को हम एकदम सरलता से समझा दें। मान लीजिए कि आपको पढ़ने में दिल नहीं लगता है, आप अकेले हैं, आपको पढ़ने की तनिक भी इच्छा नहीं करती, आप अकेले हैं, आप क्या है, अकेले हैं। आप अकेले हैं, आपको पढ़ने में तनिक भी दिल नहीं लगता है। तब एक आपकी दोस्त आई और आपको खूब समझाने का प्रयास की कि पढ़िए, पढ़ो, पढ़ने में बहुत मन लगता है। तब पर भी आपका चेहरा लटका का लटका ही रहा। इसका अर्थ हुआ कि पहले आपका चेहरा कैसा था, लटका हुआ था। इसके समझाने के बाद भी आपका चेहरा क्या है, लटका हुआ है। अर्थात इसके समझाने से आप में कोई फर्क पड़ा, कहेंगे नहीं, नहीं पड़ा। इसके समझाने से जिस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसी प्रकार इस 4 के पहले 0 शामिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 एक अंक वाली है, ये 4 भी एक अंक वाली ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे हमने आपको कहा, सुनिए ध्यान से समझिए, ये क्या है जी, 5, इसको क्या पढ़ेंगे जी, 5। आपको समझाने के लिए कौन आया, ये आया, ये मान जा, तू 5 नहीं खे। आपने कहा ना ये 5 बारे। फिर एक और आई, फिर समझाई कि तू 5 नहीं खे, तू 500 बारे। बोला नहीं हम 500 नहीं, हम 5 ही हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसके आने से कोई फर्क पड़ा नहीं। जब इसके आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो बचे कितने, मात्र एक अंक। तभी अर्थात एक अंक वाली संख्या है, संख्या है। आपको समझाने के लिए कोई आए, इसका तो आप एक ग्रुप बन गया। कोई आया तो ग्रुप बना, और ग्रुप बना तो झट से संख्या हो गई, लेकिन उस संख्या में अंक कितने रहेंगे, एक ही है। अब देखिए इसका अर्थ हुआ कि आप समझेंगे इसका तो 0 कोई मतलब नहीं, नहीं कि मतलब है। देखिए ये क्या है, 5, वेरी गुड। अभी भी क्या इसको आप 5 पढ़ रहे हैं, नहीं ना। अब आप इसको क्या पढ़ रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं, 50 पढ़ रहे हैं। देखिए कुछ बदलाव हुआ कि नहीं, फर्क पड़ा, फर्क पड़ा। इसका मतलब ये एक अंक वाली है और ये 2 अंक वाली है। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, 500। इसका मतलब देखिए ये 5 से 50 बना, फिर एक 0 और लगाए तो 500 बना। इसका मतलब इसके जो नामांकन है इसमें फर्क पड़ रहा है, और फर्क पड़ रहा है इसका मतलब हुआ ये 3 अंक वाले हैं, ये 2 अंक वाली संख्या है, ये मात्र एक अंक वाली संख्या है। ये एक अंक वाली है, एक अंक वाली है और एक अंक वाली ही है, क्योंकि इसमें किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। बातें समझ में आई, गई। अब आप बता सकते हैं कुछ प्रश्नों का जवाब, इसमें कितने अंक हैं। हाँ बता देंगे, दीजिए। बताइए कि इसमें अंक कितने हैं। 2 अंक है, सही है। इसमें कितने अंक हैं, 2, वेरी गुड। 3 अंक नहीं है। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक। क्यों इस 2 अंक का महत्व है, क्योंकि इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भी 42 है, 42 है, 42 है।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे कि संख्याएं कितनी होती है। तो अभी आपने देखा कि संख्याएं जो होती है वो तो बहुत होती है। अब इतनी संख्याओं का अध्ययन करना इम्पॉसिबल है। तो इन सभी संख्याओं को हम कैसे अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमने आपको जितना बताया है उसको आप ध्यान से 1-2 बार देखें और उसकी नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। कोशिश करने से सफलताएं अवश्य मिलती है। चलिए मिलते हैं।